भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है और भगवान कृष्ण को लीला पुरुषोत्तम। भगवान राम का पूरा जीवन मर्यादा के साथ रहा और विप्र ध्यान संतनहीन दीन मनोज अवतार। तो वर्तमान में जिस तरह से समाज अमर्यादित हो रहा है तो बहुत ज़्यादा रामराज की आवश्यकता है। भगवान राम के जो उपदेश हैं उनका जो जीवन चरित्र रहा है उसका अनुकरण करना अनिवार्य हो गया है, जिससे हम समाज की, देश की और समस्त विश्व की सेवा कर सकें। उन्होंने समाज के लिए, देश के लिए अपने परिवार तक का त्याग कर दिया। वो वनवास चले गए थे अपनी माँ की आज्ञा से। और वर्तमान में आज आप देखिए युवा वर्ग क्या कर रहा है, माता पिता का सम्मान। यही हम तो बोलते हैं कि नशा मुक्त हों युवा वर्ग और अपनी संस्कृति को पहचानें और अपने माता पिता का आदर करें और खासकर महिलाओं का आदर करें, जो भगवान राम ने सिखाया है। लीला करने के लिए उन्होंने अपनी पत्नी माँ सीता से पहले आदेश लिया कि देखो मैं लीला करना चाह रहा हूँ, तुम मेरा साथ दोगी तो मैं लीला करता हूँ। तो कल रामनवमी है, तो नवमी में सिद्धिदात्री का पूजन भी होता है। तो माँ भगवती ऐसी सिद्धि हमें दें तो समाज के लिए, देश के लिए, सनातन धर्म के लिए हम लोग कुछ कर सके, यही हमारा। राम जन्मोत्सव को रामनवमी के तौर पर मनाया जाता है, तो जो जितने भी देश भर में सनातनी हिंदू हैं उनको क्या संदेश देंगे कि घर में किस तरह से पूजा करें? क्या दीपावली की तरह दीप जलाएं? बिल्कुल होना चाहिए। भगवान राम का पूजन तो बड़े उत्साह से होना चाहिए। रामनवमी है, जैसे हम लोग कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, शिवरात्रि मनाते हैं और जैसे हम लोग दीपावली मनाते हैं, ऐसे ही भगवान राम का प्रादुर्भाव हुआ था। और एक बात और है, भगवान राम कृष्ण भक्त भारत में ही इनका अवतार होता है और कहीं नहीं। इसीलिए हम तो यही प्रार्थना करेंगे, कम से कम कुछ ना कर सके दीप जला कर के तुलसी एक चरणों में उनकी चढ़ा दे कि आप हमारी बुद्धि ठीक कर, जिससे हमारा अहंकार खत्म हो जाए। भगवान राम ने अहंकार रूपी रावण को मारा था। वर्तमान में जो हमारे अंदर अहंकार आ रहा है अर्थ का, वो नष्ट हो जाए।